अगर तुम समझते हो कि वफादारी सिर्फ एक शब्द है, तो तुमने अभी तक उस कुत्ते को नहीं देखा जो अपने बेड़ू के लिए अपनी जिंदगी का हर पल कुर्बान करने को तैयार है। हरी भरी हरियाली से घिरे एक दूर के गांव के किनारे एक छोटी सी मिट्टी की हवेली में रहता था बेड़ू। एक मेहनती, सादा और दिल का साफ इंसान। उसका एक ही साथी था, शेरू, एक ताकतवर भूरे रंग का कुत्ता जिसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वह अपने बेड़ू की रूह तक पढ़ सकता हो। शेरू सिर्फ एक पालतू नहीं था, वह बेड़ू का दोस्त, परिवार और रक्षक था। सुबह जैसे ही सूरज खेतों पर चमकता, बेड़ू अपनी लाठी लेकर खेतों की तरफ निकल पड़ता और शेरू हमेशा उसके साथ होता। कभी आगे आगे रास्ते की तलाशी करता, कभी पीछे मुड़कर बेड़ू की तरफ देखता, मानो कह रहा हो, तू फिक्र मत कर, जब तक मैं हूं तू सुरक्षित है। बेड़ू के गांव के आसपास एक जंगली इलाका था जहां से कभी कभी खतरनाक चीजें आ जाती थीं, जैसे जंगल के भेड़िए, लोमड़ियाओं और कभी कभी इंसानों का भी बुरा साया। गांव के लोग शेरू की हिम्मत की मिसाल देते और कहते, बेड़ू का शेरू सिर्फ कुत्ता नहीं, एक सिपाही है। एक दिन शाम के वक्त जब आसमान लाल रंग में रंग गया था और पेड़ों के पत्तों के बीच से हल्की सी हवा बह रही थी, बेड़ू अपने खेतों में फसल का काम कर रहा था। तभी शेरू अचानक सतर्क हो गया। उसके कान खड़े हो गए और आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। दूर से हल्की सी गुर्राहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बड़ा जानवर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा हो। बेड़ू ने शेरू की तरफ देखा। क्या बात है शेरू? शेरू ने तेज भौंक मारी और खेतों के किनारे भागा। बेड़ू भी पीछे पीछे गया और जो नजारा उन्होंने देखा उसने उनका खून जमा दिया। 3 बड़े बड़े भेड़िए उनके खेतों में घुस आए थे। उनकी चमकती आंखें सीधे बेड़ू पर टिकी थीं। बेड़ू के हाथ में सिर्फ एक लाठी थी, लेकिन शेरू ने एक पल के लिए भी डर नहीं दिखाया। उसने सीधे सबसे बड़े भेड़िए की तरफ छलांग लगाई। उसके दांत चमक उठे और वह भेड़िया एकदम घबरा गया। बाकी 2 भेड़िए शेरू के चारों तरफ घूमने लगे, लेकिन शेरू ने बेड़ू के सामने अपने शरीर को ढाल बनाकर खड़ा कर दिया। बेड़ू चिल्लाया, शेरू संभल! लेकिन शेरू के दिल में सिर्फ एक ही बात थी, मेरे बेड़ू तक कोई नहीं पहुंच सकता। रात गहराती गई, चांदनी खेतों पर चमक रही थी और लड़ाई और तेज हो गई। शेरू के कान से खून बहने लगा, उसकी सांस तेज हो रही थी, लेकिन वह रुकने वाला नहीं था। एक भेड़िए को उसने जोर से धक्का देकर गिराया और वह भाग गया। दूसरे को उसने दांत मारकर घायल कर दिया, लेकिन तीसरा भेड़िया अचानक बेड़ू की तरफ झपटा। बस उसी पल शेरू ने अपनी सारी ताकत जुटाकर बेड़ू को धक्का दिया और खुद भेड़िए के सामने आ गया। दोनों जमीन पर गिरे, मिट्टी उड़ने लगी, भयानक आवाजों का संग्राम होने लगा। बेड़ू की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी लाठी उठाई और भेड़िए को मारकर भगा दिया। जब सब खत्म हुआ, शेरू जमीन पर पड़ा था। उसकी सांस हल्की थी, लेकिन चेहरे पर सुकून था, मानो कह रहा हो, बेड़ू तू सुरक्षित है, बस यही मेरा फर्ज था। बेड़ू उसके पास घुटनों के बल बैठ गया, उसके सिर को अपने हाथों में लिया। शेरू, तू ठीक हो जाएगा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। बेड़ू ने उसे गोद में उठाया, गांव ले आया। पूरा गांव शेरू को देखने आया। गांव के डॉक्टर ने इलाज किया। कई दिनों तक शेरू बेचैन रहा, लेकिन उसका दिल हमेशा बेड़ू के पास रहा। आखिर एक सुबह सूरज की पहली किरण शेरू के चेहरे पर पड़ी। उसने आंखें खोली और जोर से अपनी पूंछ हिलाई। वह जीत गया था। बेड़ू ने उसे गले लगा लिया। तू सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, तू मेरा हीरो है। उस दिन के बाद गांव के बच्चे शेरू को जंगल का रक्षक कहने लगे और यह कहानी गांव से निकलकर इतनी दूर तक फैल गई कि लोग वीडियो बनाकर शेयर करने लगे। हर किसी के दिल में शेरू की वफादारी की तस्वीर बस गई। दोस्तों, अगर तुम सोचते हो कि वफादारी की कहानी दिल को नहीं छूती, तो शेरू का यह फैसला याद रखना, जान जाए लेकिन दोस्त की हिफाजत कमजोर न पड़े। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि ऐसी वफादारी और हिम्मत की कहानियां और लोगों तक पहुंचें, तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट में शेरू द हीरो लिखकर उसकी हिम्मत को सलाम करो, और सबसे जरूरी, अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि अगर तुम सच में वफादारी को इज्जत देते हो, तो तुम इस कहानी का हिस्सा बनोगे।